हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, जो सारे जीवों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, वो संयमी पुरुष के लिए जागने का समय। ठीक। यस्याम जागृति भूतानि, जो सारे जीवों के लिए जागने का समय है। सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि के लिए रात्रि के समान है। अब भगवान यहाँ पे अलंकारिक भाषा का यूज करें। यहाँ भगवान अलंकारिक भाषा को बोले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये और फेमस है काफी। तो आप देखते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो हम लोग यहाँ भी जगे हुए हैं और मैक्सिमम लोग अभी सो रहे होंगे। क्यों प्रभु जी, यही मतलब है इसका? मुझे कुछ है। या हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के मंगला आरती में जाते हैं लेकिन लोग सो रहे होते हैं, और जब हम लोग सोते हैं जल्दी रात में तो बाकी लोग जग रहे होते हैं। क्या यही मतलब है? हाँ, ये भी हो सकता है। जी प्रभु जी। ये भी हो सकता है। यही हो सकता है, ओके। ये साधारणतया लोग समझते हैं श्लोक को ऐसे। वो भी एक मतलब है, अच्छा। वो भी एक मतलब है, कह सकते हैं आप कि अ, वो भी एक फिट बैठता है कि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो लोग सो रहे होते हैं, और जब लोग रात में देर से सोते हैं हम जल्दी सो जाते हैं। वो भी एक मतलब है, लेकिन वो इस हिसाब से भगवान प्रॉपर मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं बोलना चाह रहे कि सोने का टाइमिंग किसी का। वो भी मतलब है, वो भी फिट बैठता है, लेकिन प्रॉपर जो भगवान बोलना चाह रहे थे वो नहीं है ये चीज। क्या मतलब है वो देखते हैं गीता भूषण टीका से कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। गीता भूषण टीका। अभी कहा गया था कि साधक को स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना होता। क्यों प्रभु जी, यही लिखा है आपके में? अभ्यास करना। ठीक। अभ्यास अभ्यास। अच्छा ठीक। अभ्यास करना होगा, ठीक। तो इंद्रिय निग्रह उसके प्रयासों का फल है। मतलब जब इंद्रिय निग्रह अपने आप होने लग जाए, वो उसके अभ्यासों का फल है। ठीक है, मतलब उसको अब प्रयास नहीं करना। ठीक। यह श्लोक कहता है कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके लिए इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक है। मतलब ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों की तरफ नहीं जा रही है, उसको कंट्रोल कर ले रहा है, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है। तो इसीलिए उसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों के पीछे जा ही नहीं रही है, वो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय निग्रह हो जा रही है उसको ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली के लिए उसने बड़ा पहले अभ्यास किया है। तो ये भी याद रखना होगा, ये नहीं कि अरे हाँ हमारी भी इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था में उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, इसलिए इंद्रिय निग्रह उसका फल होता है। स्थित प्रज्ञ अवस्था का जो फल है वो ये है कि हमारी इंद्रियां अपने आप स्वाभाविक रूप से निग्रह हो चुकी हो, इंद्रिय विषयों के पीछे नहीं जाएंगी। तो ये गोल है, ये हम लोग हैं नहीं। कि अगर हम लोग प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे भक्ति का, तो एक स्टेज आएगी। एक सन्यासी बता रहे थे कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब स्त्री और दरवाजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप स्त्री को देख रहे हैं तो आपको लगेगा दरवाजे को देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल अन्य मनस्क, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंद्रिया इंद्रिय विषय पर जाती ही नहीं, वो कैच ही नहीं करती इंद्रिय विषय। ऐसी स्टेज जो है चिपक की होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, इसको समझते हैं।
और ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप लोगों का सबका अनुभव हो। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक जो आत्मा में स्थित हो और दूसरी जो विषय भोगों में निवेशित। आत्मा में स्थित हो मतलब आत्म साक्षात्कार की तरफ उन्मुख होती है बुद्धि, आत्म साक्षात्कार करना चाहती है बुद्धि, ठीक। मतलब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगा रहा है, ऐसी बुद्धि, ठीक। दूसरी जो भोगों में निवेशित है, दूसरी जो भोग के प्लान्स बना रही है जो बुद्धि, चर्चा करी थी हम लोगों ने, सभी की बुद्धि जो है प्लान बनाती है जो मन के भोग के संस्कार होते हैं। तो ऐसी बुद्धि जो भोगों में निवेशित है इस समय, और ऐसी बुद्धि जो आत्म साक्षात्कार करना चाहती है, 2 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक। आत्म प्रवृत्त बुद्धि की उपमा अन्य जीवों के लिए रात्रि से दी गई है। ऐसी बुद्धि मैं पढ़ देता हूँ, मैं सुनाऊंगा बात। आत्म प्रवृत्त बुद्धि की उपमा अन्य जीवों के लिए रात्रि से दी गई है। ऐसी बुद्धि रात्रि की भांति है, क्योंकि वह उनके लिए आत्मा का प्रकाश नहीं करने वाली होती। रात्रि में क्या होता है, उसे सोता हुआ व्यक्ति जिस प्रकार नहीं जान पाता, उसी प्रकार आत्म प्रवृत्त बुद्धि से प्राप्यमान वस्तु को सामान्य सारे लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगा रहा है, उसे क्या मिल रहा है, ये भोगों में निवेशित बुद्धि वाला नहीं जान पाता, समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं सकते वो लोग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक जो भक्ति कर रहा है, जिसकी बुद्धि भक्ति में लगी हुई है, उसको क्या मिल रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, वो भोगों में निवेशित बुद्धि वाला व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। लोग समझ ही नहीं सकते। मतलब जैसे अब आप ही लोग दिख रही कि घर वाले आपसे कहते हैं भक्ति क्यों कर रहे हो, भक्ति करते क्यों हो, वो समझ ही नहीं सकते इस चीज को। अरे सुबह सुबह उठ के हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हो, क्यों, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, फलाना ढमाका। उनको समझ ही नहीं सकते वो कि आप भक्ति करके क्या पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है। आपके जितने फ्रेंड्स थे जो पहले भोगों वाले या जो भी ऐसे थे, अब आप में चेंजेस देखते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि तुम ये कर क्यों रहे हो भाई मेरे, चैंटिंग क्यों कर रहे हो, गीता क्यों पढ़ रहे हो, भागवतम क्या क्यों पढ़ रहे हो, क्या मिलेगा इससे तुम्हें, क्यों प्रभु जी, समझ पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि भोगों में है। और बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एक उपमा दी गई है, इसमें मैं सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वो समझ ही नहीं पाते कि भाई सुबह सुबह उठ के क्यों जब कर रहे हो, सुबह क्यों उठ रहे हो, सब बुढ़ापे वाले काम अभी क्यों कर रहे हो, समझ नहीं पाते। लेकिन जो आत्म प्रवृत्त बुद्धि है, जो भक्ति प्रवृत्त बुद्धि है, उस उससे इनको क्या मिल रहा है, क्या सुख अनुभव हो रहा है हम लोगों को, जो भक्ति में लगा है, जिसकी बुद्धि भक्ति में लगी है, उसको वो ये नहीं समझ। क्यों? अब उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से रात में व्यक्ति सोता है, उसे पता नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है, उसी प्रकार से सब कुछ देखते हुए भी जो भोगों में व्यक्ति लगा हुआ है, वो भक्ति करते हुए लोगों को देखता भी है, देखते हुए भी कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको नहीं पता चलता कि भक्ति कर क्यों रहे हैं। समझ में आ रहा है? भाई जैसे मान लीजिए मैं गीता क्लास दे रहा हूँ, तो कोई देखे, क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा इससे, नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप रात में सोए हैं, तो आप जान नहीं सकते कि आपके आसपास क्या हो रहा है। उसी तरीके से जो भोगों में व्यक्ति लगा हुआ है, वो अपनी बुद्धि को भगवान में लगाया है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई क्यों ये लोग लगाए हुए हैं, क्या मिल रहा है इनको। समझ में आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है, समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या सुख मिल रहा है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए उनके लिए रात्रि के समान। तो जी आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो क्लियर हो रही है बात कि जिसकी बुद्धि भक्ति में लगी हुई है, जिसकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार में लगी हुई है,
और जिसकी बुद्धि भोगों में लगी है वो उसको देख के भी समझ नहीं पाता भक्ति जो कर रहा है कि भैया इसको सुख क्यों, क्या सुख मिल रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्या चाहता है। घर वाले बोलते भी होंगे आप लोगों से कि भाई क्या चाहते हो तुम, भक्ति क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करो, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, भक्ति करने की उम्र नहीं है। तो वो ये समझ नहीं पा रहे कि भक्ति का जो सुख अनुभव कर रहा है साधक वो क्या है, वो नहीं समझ पाता। जिस प्रकार से रात्रि में सोया व्यक्ति अपने आसपास कुछ नहीं समझ सकता कि क्या हुआ। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। किंतु संयमी अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रात्रि में नहीं सोता। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ रात में सोता ही नहीं है क्या? सोता है। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा रात में नहीं सोता? कुछ और मतलब होगा। मतलब होगा नहीं, क्या मतलब है बताइए। मतलब वो लोग जो मानते हैं ना कि रात्रि में आसपास कुछ नहीं होता, वो ये देखो ना कि हेलो कृष्ण आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। कृष्ण हरे कृष्ण। आ रही है मतलब प्रभु जी, आ रही है लेकिन धीरे आ रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। चलिए छोड़िए आपसे। आयुषी माता जी आप बताइए। प्रभु जी वो इग्नोरेंस में नहीं रहता होगा। अच्छा, इग्नोरेंस साइड नहीं रहता, ओके। स्नेहा माता जी आप बताइए। अभी अभी आई है तो ठीक है। ठीक है माता जी, आप अभी अभी आई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। रात्रि में नहीं सोता का मतलब ये है कि वो भोगों में नहीं लगता। समझ में आ रहा है? रात्रि मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भोगों में नहीं लगता और अपने इंद्रियों को निग्रह किया हुआ रहता है, इंद्रिय संयम करता रहता है। इसीलिए वो आत्म सुख में संतुष्ट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वह आत्मनिष्ठ बुद्धि के द्वारा प्राप्त आनंद का साक्षात अनुभव करता है। वो आत्मा का अनुभव साक्षात कर रहा है जब इंद्रिय उसकी संयमित है और उसकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार में लगी हुई है और भोगों की तरफ नहीं लगी हुई। तो इसीलिए रात्रि में नहीं सोता। रात्रि मतलब भोगों में नहीं प्रवृत्त होता है। रात में सोता तो जरूर है वो, ऐसा अगर टाइमिंग देखें तो, लेकिन रात्रि मतलब यहाँ पे भोग है, वो भोगों में नहीं लगता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए रात्रि है भोग और भोगी व्यक्ति के लिए रात्रि है आत्म साक्षात्कार। ये मतलब है, ठीक है ना। अन्य जीव जो विषयों में प्रवृत्त बुद्धि से युक्त होकर जगे हुए हैं वे विषय सुख शोक मोह इत्यादि का ही अनुभव करते हैं। जो उसकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार में लगी है वो आत्मा का आनंद साक्षात अनुभव कर रहा है, लेकिन जिसकी बुद्धि विषयों में लगी है वो क्या अनुभव कर रहा है? विषय सुख शोक मोह। ठीक है। तो जो जिसकी बुद्धि भोगों में लगी है उसके लिए ये दिन है, उसके लिए इंद्रिय विषय दिन है और आत्म संयमी व्यक्ति के लिए वो रात। इस चीज को समझ पा रहे हैं अलंकारिक भाषा में? जो जिसकी बुद्धि विषयों में लगी हुई है उसके लिए वो दिन है, विषय दिन है, आत्म संयमी के लिए वो रात। ठीक। तो जो तो जो जिसकी बुद्धि विषय में लगी है तो इंद्रिय तृप्ति उसके लिए दिन है और उसे उन लोगों को तीन चीज का अनुभव होता है, विषय सुख शोक और मोह। ठीक, विषय सुख मतलब यहाँ पे सुख नहीं है। विषय सुख मतलब जो फ्लिकरिंग सुख होता है, जो मतलब लगता है कि सुख है वो सुख होता नहीं है। जैसे मरीचिका में मतलब मिराज में पानी ऐसा लगता है लेकिन पानी होता नहीं है। तो वैसे ही विषय सुख मिलता है, शोक मिलता है, मोह मिलता है। इन तीन चीज का अनुभव ही करता है। लेकिन जो आत्मनिरीक्षक मुनि है या जो जिसकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार में लगी है उसको आत्मा का दिव्य आनंद अनुभव होता है। ठीक। वह इसमें सोए हुए नहीं है। आत्मनिरीक्षक मुनि इसमें सोया हुआ है, लेकिन जो वो व्यक्ति है जो विषय बुद्धि जिसकी है वो उसमें सोए नहीं रहते, वो इंद्रिय तृप्ति जहां देखते हैं तुरंत जग जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को भोग प्राप्त, जैसे मान लीजिए किसी
बुद्धि विषय में लगी हुई है, उससे कहें कि ये काम करिए, आपको रात में जगना होगा, रात में जगना होगा। सो कॉल्ड रात, जो ये दिन रात वाला चक्कर है, उसमें जग के आपको खूब पैसा मिलेगा, काम करिए। तो वो जग के काम करेगा, तो जगा क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय मिलेगा, इसीलिए जगा हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, वो उस रात में सोया रहे, अगर वो दिन रात देखा जाए। इस बात को ग्रहण कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? क्या है? टफ हो रहा है? यस प्रभु जी। ठीक है, ग्रहण कर पा रहे हैं, ठीक यस प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें सोए नहीं है। तो जो जिसकी बुद्धि इंद्रिय विषयों में लगी है, वो सोया नहीं है इस चीज के प्रति, लेकिन आत्म साक्षात्कार व्यक्ति इसमें सोया हो। परंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए यह रात्रि होती है, ठीक, क्लियर। वह उसके लिए भौतिक प्रदान करने वाली नहीं होती, भौतिक सुख प्रदान करने वाली नहीं होती, उसको भौतिक सुख नहीं चाहिए, ठीक है। वह कैसा व्यक्ति होता है? स्थित प्रज्ञ की बात कर रहा है। वह व्यक्ति साक्षात आत्मा का अनुभव करने वाला हो और साथ ही अपने प्रारब्ध कर्मों के प्राप्त विषय सुखों को उदासीनता से अनुभव करता है। परंतु जो आत्मा का अनुभव करता है, वह अन्य विषयों के पढ़ते हैं बाद में। देखिए क्या स्थित प्रज्ञ क्या करता है? स्थित प्रज्ञ आत्मा के आनंद का अनुभव करता है साक्षात, और साथ ही साथ अपने प्रारब्ध कर्मों से जो उसको विषय सुख मिल रहे हैं, जिसकी बुद्धि विषय में लगी है, वो तो विषय सुख के पीछे भाग रहा है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो आत्मा का आनंद अनुभव कर रहा है, और जो साथ साथ विषय प्रारब्ध से उसके सुख और दुख आ भी रहा है। हम लोग चर्चा की थी कि प्रारब्ध से सुख दुख आता है, तो प्रारब्ध कर्म से सुख आ रहा है और दुख आ रहा है, तो उससे वो बिना इफेक्ट हुए, क्योंकि उसका मन तो भगवान में लग चुका है, तो इसीलिए बिना इफेक्ट हुए वो कार्य करता है। समझ में आ रहा है? आत्मा का अनुभव कर रहा है, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। तो इसीलिए जो सुख दुख आ रहा है, विषय सुख दुख प्रारब्ध कर्मों से, उससे बिना इफेक्ट हुए, ना उसको सुख की अभिलाषा रहेगी कि मुझे सुख, ये जो सुख का, जो विषय सुख का रस मिला है, ये मुझे चाहिए, ना उसके पीछे उसके ना उसके ये फीलिंग है। और जो दुख आ भी रहा है, उससे वो परेशान भी नहीं हो रहा है कि तो दुख आना ही है, क्योंकि मेरे प्रारब्ध कर्म का फल है, तो मुझे मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए वो सुख और दुख जो विषय वाले हैं, उसके प्रति उदासीनता का भाव है कि भाई ये तो आना ही आना है, प्रारब्ध कर्म है, मेरे ही कर्म है, मुझे झेलना है। तो वो झेलता रहता है, इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ, और वो कृष्ण की सेवा करता रहता है, और साथ में आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद का अनुभव तो हो ही रहा है। ठीक, ये चीज। परंतु जो आत्मा का अनुभव हाँ, परंतु जो आत्मा का अनुभव करता है, वह अन्य विषयों के रस का अनुभव नहीं करता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर वो आत्मा के आनंद का अनुभव कर भी रहा है, जो सुख दुख आ भी रहा है, विषय सुख दुख, उसका उसको अनुभव ही नहीं होता, आते हुए भी अनुभव नहीं होता। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में पढ़ता होगा, तो जैसे कोई फादर, जैसे प्रिंसिपल की स्पीच वगैरह हो रही है, अगर इंटरेस्टेड नहीं है वो, तो वो वहां बैठा भी है, कुछ आवाज है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप ऐसे माहौल में आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप मोबाइल देखने में लगे हैं, कुछ भी है, आप वहां बैठे हुए हैं और आवाज आ रही, फिर भी आप उसको कैच नहीं कर रहे। ऐसा अनुभव है प्रभु जी आपका? यस प्रभु जी, बिल्कुल। तो आप उस चीज को कैच नहीं कर रहे, आपका ध्यान कहीं और। तो वैसे ही उसका ध्यान पूरा आत्मा के आनंद का अनुभव करने में होता है। जो विषय सुख आ भी रहे हैं उसके पास प्रारब्ध से, उसको वो इफेक्ट डाल नहीं रहे, उसका अनुभव ही नहीं कर रहा है वो। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा ये पॉइंट है कि जिसका चित्त भगवान के रस के अनुभव में लग गया, उसका चित्त ऑटोमेटिकली विषय भोग से छूट जाता ही। दो बातें, एक तो आ रहे हैं जा रहे हैं, अनुभव उसको हो ही नहीं रहा है, ठीक। दूसरा, जिसका चित्त भगवान के रस में लग गया है, उसका ऑटोमेटिकली छूट जाता है इंद्रिय विषयों से, ठीक। वह एक नर्तक के भांति होता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसका पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर रखे हुए मटके को धारण करने पर होता है, ठीक? जैसे कोई डांस कर रहा है और मटका रखा है उसके सर के ऊपर, तो वो डांस करते करते भी सोच रहा है बस मटका ना गिरे, तो डांस कर रहा है लेकिन उसका ध्यान मटके पर,
समझ में आ रहा है? डांस कर रहा है, मटका ऊपर रखा है, सोच रहा है मटका गिरे नहीं डांस करते समय, तो उसका पूरा ध्यान मटके के ऊपर है, अर्थात उसका मन हायर टेस्ट में लगा हुआ है, उसका मन उच्चतर वस्तु पे लगा हुआ है, हायर वस्तु पे लगा हुआ है कि मटका ऊपर रखा है ना। तो वैसे ही वो संसार में रह रहा है, सुख दुख आ रहे हैं प्रारब्ध से, लेकिन उसका मन भगवान में लगा हुआ है। ठीक, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो फिर रिपीट करता हूँ एक बार। दो प्रकार की बुद्धि है, एक जो आत्म साक्षात्कार में है और एक भोगों में। तो जो इसकी आत्म साक्षात्कार बुद्धि है, उसको विषय भोग बुद्धि वाले लोग देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते उसको मिल क्या रहा है। जैसे जैसे रात में कोई सोया हुआ है तो पता नहीं चलता है आसपास क्या हो रहा है, उसी प्रकार से वो देख के भी कि भाई भक्ति कर रहे हैं लोग, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या प्रयोजन है, वो समझ नहीं पाते। और जो इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, उस जो इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है जो चित्त का व्यक्ति होता है। उसके लिए वो रात्रि है, उसके लिए वो सोया रहता है और आसपास चीजों में फर्क नहीं पड़ता उसको। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो वो चीज आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए रात्रि है और उसको इससे लेना देना नहीं। और इस व्यक्ति को भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। क्वाइट अमेजिंग। इसीलिए भक्त सोचता है कि जो भौतिक वासनाओं में लगे हुए हैं कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं। और जो विषयों में लगा हुआ है वो सोचता है भक्त कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं। इंटरेस्टिंग है ना? आप भक्ति करने लगते हैं तो लोग कहते हैं पागल हो गया, पागल हो गया। और भक्ति करते करते आपको पता चलता है कि अरे भौतिक विषयों में कोई रस ही नहीं है। आप सोचते हैं देखो कितने पागल हैं, गधे की तरह काम कर रहे हैं लोग। एक दूसरे को लोग समझते हैं पागल है। पागल नहीं, क्या बोलू जी? पागल वही लोग हैं, पागल? पागल वो लोग ना जो मतलब अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। कृष्णा। इस पे लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए। तो पॉइंट क्या है कि लेकिन भागवतम में एक श्लोक है कि भक्त को लोग भले पागल कहें, लेकिन वास्तविक पागल जो भौतिक विषयों में लगा हुआ है वो पागल। तो भागवतम पढ़ेंगे तो ये आएगा। लेकिन फिलहाल चर्चा ये हो रही है कि जो भौतिक विषय वाला व्यक्ति है वो भक्ति क्यों कर रहा है, व्यक्ति समझ नहीं सकते। और हम लोग लेकिन समझ सकते हैं कि वो भौतिक विषयों में क्यों लगा हुआ है। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। ठीक? एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरे श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, प्रभुपाद जी इंद्रिय तृप्ति करने वालों को बुद्धिमान कह रहे हैं? यही क्वेश्चन मेरा भी था कि यहाँ बुद्धिमान क्यों बोला गया। ठीक है, कौन बताएगा? प्रभु जी वो अपना सारा टैलेंट और बुद्धि लगाते हैं, अपना क्या लगाते हैं भोग माता जी? अपना सारा बुद्धि लगाते हैं भोग का प्लानिंग के लिए। ओके, आपका माता जी आपका आंसर 90% तो सही है, 10% प्रभु और जी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग के पास उन लोग के पास दिमाग बहुत तेज रहता है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं अच्छे जगह पे। ठीक है, माता जी का कहना बिल्कुल सही है। मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए योजना बनाना भी बुद्धिमानी वाला काम है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। समझ में आ रहा है? इंद्रिय तृप्ति के लिए योजना बनाना कि भाई मुझे ऐसी योजना ऐसे मैं करूंगा तो इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, ऐसा करूंगा ऐसे मिलेगा इंद्रिय तृप्ति मुझे। तो इसके लिए भी प्लानिंग, इसके लिए बुद्धि चाहिए, इसीलिए बुद्धिमान बोलने के ऊपर बुद्धि को कहाँ लगा रहा है वो
मेन बात है यहाँ पे, है दोनों बुद्धिमान, लेकिन एक व्यक्ति इधर कृत्रिम बुद्धि लगा रहा है और एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्म साक्षात्कार में लगा रहा है। ये डिफरेंस है दोनों बुद्धिमान, मतलब दोनों में बुद्धि का इस्तेमाल होता है, ये कहने का मतलब। ठीक है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। ठीक, बात वही सेम जो टीका में ही है कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है उसके जो कार्य हैं वो भौतिकता में लीन पुरुषों के रात्रि के समान है। जैसे जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, तो जो भौतिकता में लीन व्यक्ति है उसके लिए वो रात्रि है, मतलब उसके लिए वो सोया हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा है क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक, भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनिभिकता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। ठीक, क्लियर है, उनको पता ही चलता है क्यों कर रहे हैं, अनअवेयर रहते हैं इस चीज से। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग। अब भौतिकतावादी पुरुष के लिए रात्रि क्या है? आत्म साक्षात्कार, क्योंकि उसमें सोए हुए हैं, पता नहीं चल रहा क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मुनि जानता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसलिए वो भक्ति में जगे रहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे सिंपल एग्जांपल, जो आत्मनिरीक्षक मुनि है उसको भोगों से कुछ लेना देना है ही नहीं, वो भोग के प्रति सोया हुआ है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जैसे आप और हम हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया जीते पाकिस्तान जीते क्रिकेट मैच में, कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन हिट है कौन फ्लॉप है, कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हम लोग सोए हुए हैं उस चीज से। ठीक, लेकिन जो सिनेमा देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, ये है वो है, उसको नहीं पता गीता में क्या चीज है, तो वो इसलिए सोया हुआ। ठीक, जैसे दो तीन चार मतलब जैसे भक्ति में आने से पहले हम सब सोए हुए थे, पता ही नहीं था कि भाई भागवतम में ऐसा ग्रंथ भी होता है, इस्कॉन भी है, भक्त भी होते हैं, कृष्ण भगवान है, ये सब सोए हुए थे हम लोग। समझ में आ रहा है, हम लोग सोए हुए थे, लेकिन यहाँ सोए थे तो कहीं जगह भी थे। कहाँ जगह थे? पिक्चर देखने में, क्रिकेट सुनने में, क्रिकेट देखने में, पिक्चर देखने में, फलाना एंजॉय करने में, धमाका ये सब करने में, उसमें जगह थे, यहाँ सोए थे। और अब यहाँ जग चुके हैं तो वहां सो चुके हैं। ठीक, एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा भाई। अब हमें पता है गीता में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब क्या, कौन से श्लोक, कितने श्लोक हैं, क्या भगवान बताना चाह रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन पिक्चर में क्या हो रहा है अभी नहीं पता। लेकिन उस समय पिक्चर में क्या हो रहा था, कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी हिट है, कौन सी फ्लॉप है, कौन सा एक्टर, फलाना धमाका, तो यहाँ पता नहीं था। तो ऐसे ही जो आत्मनिरीक्षक मुनि है उसको कोई लेना देना नहीं भोगों से, कि भाई क्रिकेट में क्या हो रहा है, कौन कौन सी कश्मीर फाइल्स आई है नहीं आई है, वो हिट है फ्लॉप है, मैंने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया। अरे ये बोल, तो उसको क्यों लेना देना नहीं है। ठीक, ये पॉइंट। ठीक, आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते। ठीक है, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, जो भक्ति में लगा है, जैसे जैसे भक्ति करेगा 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 उसकी भक्ति बढ़ेगी और वो आनंद का साक्षात अनुभव करेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है तो वो इंद्रिय सुख का स्वप्न देख रहा है, क्योंकि वहां तो सुख है ही नहीं। चर्चा करी थी हम लोगों ने कल, इंद्रिय सुख में तो सुख है ही नहीं, उसको फीलिंग आती है कि सुख है, लेकिन भक्ति में साक्षात सुख है और वो अनुभव करता है, फीलिंग नहीं आती, वो अनुभव उसको होता है कि बहुत बड़ा आनंद इसमें है।
समझ में आ रहा है? इंद्रिय सुख का स्वप्न गोपाल जी क्यों लिख रहे हैं कि वो इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और ये भी देखता है कि जिनके इंद्रिय सुख के स्वप्न पूरे भी हुए उनको सुख नहीं मिला। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे किसी ने स्वप्न देखा, अरे मेरे पास गाड़ी होती तो मैं खूब मजे आते, ये होता वो होता, गाड़ी मिल भी गई तो जो उसने सोचा था वैसा होता नहीं, उसको सुख नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती है उसको। तो वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है कि जो इंद्रिय सुख का स्वप्न देख भी रहे हैं लोग, और स्वप्न अगर पूरा भी हो जा रहा है तो भी संतुष्ट नहीं हो रहे, तो भी सुख नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि सुख है ही नहीं, कैसे मिलेगा? लेकिन भक्ति जब करते हैं तो आनंद का अनुभव होता ही है, ये नहीं कि होगा नहीं या लग रहा है कि हाँ हो रहा है, नहीं, भक्ति का आनंद साक्षात अनुभव होता ही है व्यक्ति को। जब भक्ति करता है, जैसे जैसे तो धीरे-धीरे भक्ति बढ़ती है, तो उसका साक्षात प्रैक्टिकल अनुभव होता है। जैसे ये प्रैक्टिकल अनुभव ये अनुभव नहीं है मेरा, प्रैक्टिकल है कि ये शर्ट है। इसको मुझे फीलिंग नहीं करना है कि अच्छा हाँ ये शर्ट है, ये शर्ट है। समझ में आ रहा है? फीलिंग नहीं देनी अपने आप को कि अरे हाँ ये तो शर्ट होगी, ये शर्ट है ही। ये शर्ट है, ये पता है मुझे, अनुभव है मुझे, ये शर्ट है। तो वैसे ही जैसे-जैसे भक्ति बढ़ेगी तो साक्षात जो अनुभव होगा आत्मा का, वो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो साक्षात वो प्रैक्टिकल होगा वो। ऐसा नहीं कि मन को लग रहा है कि हाँ सुख है ये वो, लेकिन जो विषय सुख है, उसमें मन को लगता है कि इसमें सुख है लेकिन मन होता नहीं है सुख। तो ये दोनों फ़र्क है, इसीलिए गोपाल जी लिख रहे हैं स्वप्न। इंद्रिय सुख का स्वप्न देख रहा है वो कि हाँ, ज अगर मैं ये कर लूँगा, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, लेकिन वो खुश होता नहीं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि हाँ, मैं बड़ा सुखी हूँ। ठीक? आगे बढ़ते हैं। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुःख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है प्रारब्ध से आना है और जाना है, और उसको अनुभव ही नहीं हो रहा क्योंकि वो अभी आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहा है। तो इसीलिए उन दोनों के प्रति वो अन्यमनस्क रहता है, उदासीन रहता है, आएँगे जाएँगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वह भौतिक हाथों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। चाहे सुख आए, दुःख आए, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, ये सब होता रहेगा प्रारब्धों से मेरे, बस मुझे भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो फिर वो भक्ति में ही लगा रहता है बस। आत्मा के आनंद के अनुभव को प्राप्त करने वाले कार्यों में लगा है, क्योंकि वही तो वास्तविक सुख, और बाकी जो तथाकथित सुख है इंद्रिय विषय से मिलने वाले, वो सब प्रारब्ध से आएँगे, जाएँगे, आएँगे, जाएँगे, आएँगे, जाएँगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अफ़ेक्ट ही नहीं होता वो, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान मठी की तरफ रखा है। उसका ध्यान जो है मठी की तरफ, मतलब उसका मन भगवान में लगा हुआ। इसीलिए आएगा, जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे कार्य करेगा जिसमें आत्मा के आनंद का अनुभव उसको और प्रगाढ़ होता जाए। ठीक है? तो मैं फिर अब मैं चाहता हूँ कि कोई इस श्लोक को समझाए कि रात और दिन क्या है? कौन बताएगा? किसके लिए रात क्या है, किसके लिए दिन क्या है? मेरी आवाज मुझे साफ आ रही है? तो मुझे आपकी आवाज़ आज थोड़ा-सा कम आ रही ठीक है। है, ठीक ठीक। खुशबू माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा खुशबू माता जी। आई थिंक आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। ठीक है। आयुषी माता जी, आप एक बार रिवाइज़ करा दीजिए कि किसके लिए क्या दिन है, क्या रात्रि है? प्रभु जी, जैसे जो भक्त होते हैं या फिर जो आत्म साक्षात्कार में लगे होते हैं, उनको जो आनंद मिल रहा है, वो भोगों में प्रवृत्त व्यक्ति को समझ नहीं आता, और वो उनके लिए रात के समान होता है। उनको कोई मतलब नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब भोगों में प्रवृत्त व्यक्ति को जिस चीज में आनंद मिलता है, मतलब आनंद नहीं मिलता है, वो बस ऐसा फील करते हैं,
जैसे विषय सुख मिलता है, शोक और मोह मिलता है, वो जो है विषय, भोग विषय, वो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए रात के समान है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और माता जी दिन दिन और ऐसा दिन आप ऐसा बताइए कि जो भोगों में लगा है उसके लिए दिन क्या है रात क्या है, और जो भक्त है उसके लिए दिन क्या है रात क्या है, ऐसा बताइए। भक्त के लिए दिन है भक्ति के जो सारे कार्य है वो करना, और रात है भोग करना। उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, और ये अपोजिट है इन लोग के केस में। जो भोग में प्रवृत्त है उनके लिए जो इंद्रिय तृप्ति का जो भी साधन या फिर जो भी वो बुद्धि बहुत लगाते हैं उसके पीछे, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास नहीं करते, तो वो उनके लिए रात हो जाता है। हाँ यस माता जी, थैंक यू माता जी, हरी बोल। ठीक है, तो ये दिन और रात है, थैंक यू प्रभु जी। वो दिन और रात नहीं है जो जो सूरज निकला तो दिन और चंद्रमा निकला तो रात। वो यहाँ दिन और रात की बात नहीं की गई, ठीक है ना। यहाँ दिन और रात की बात ये है कि दिन मतलब इंद्रिय जो विषय में लगा है उसके लिए दिन है जब वो जगह है, और जब वो जगह है, जब वो एक्टिव है, मतलब जगह मतलब एक्टिव है। एक्टिव कहाँ रहता है? जो इंद्रिय विषयों में लगे हैं, जो इंद्रिय भोग करना चाहता है वो इंद्रिय विषयों में एक्टिव रहता है, लेकिन उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो एक्टिव रहता है भक्ति के कार्यों से, और इंद्रिय विषयों में उसको कोई लेना नहीं। तो ये दिन और रात, ठीक है। हम लोग रुकते हैं फिर। एक श्लोक 70 नंबर श्लोक हम लोग शाम को देखते हैं। छोटा श्लोक है, आई थिंक 20 मिनट्स में हो जाएगा। तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज कि कब आपको कब क्लास है शाम को, तो आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।